Hello everyone, I am Dr. Kavita and welcome to my channel Dr. Kavita Healing Touch। तो आज हम बात करेंगे परफ्यूज मेंसेस, जिसे हम मेडिकल टर्म में मेनोरेजिया कहते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सी जो फीमेल्स होती है उनमें क्या होता है कि वो बोलती है कि यार हमें ना 7 डेज़ पूरे, मतलब कि जो भी पूरे 7 डेज़ है उसमें हैवी ब्लडिंग होती है। और कुछ फीमेल्स जिनको ब्लडिंग में क्लॉट्स यानी खून के थक्के जम जाते हैं, मतलब इस तरीके की ब्लडिंग होती है। तो कुछ कभी कभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ नॉर्मल है, या फिर ऐसा सोचते हैं लोग कि नॉर्मल होता है, पर ऐसा हमेशा नॉर्मल हो ये ज़रूरी नहीं। इसके पीछे कुछ ना कुछ पैथोलॉजी कंडीशन भी हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे इसके पीछे क्या पैथोलॉजिक कंडीशन हो सकती है, किसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो हम फर्स्टली हम बात करेंगे फर्स्ट कॉज के बारे में। तो फर्स्ट कॉज हो सकता है कि अगर आपको हार्मोन इम्बैलेंस हुए हैं। देखिए जो फीमेल की बॉडी है वो हार्मोन्स डिपेंडेंट होती है, मतलब कि अगर उनमें थोड़ा सा भी हार्मोन्स में कोई चेंज हुआ या इम्बैलेंस हुआ तो उसकी वजह से बहुत सारी पैथोलॉजिक कंडीशन हम फेस करते हैं। तो हार्मोन इम्बैलेंस हुआ उस वजह से, अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस है उसकी वजह से हो सकता है, अगर आपको कोई फाइब्रॉइड बन रहा है स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो सकता है, या फिर आईयूसीडी जो आपकी इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस होती हैं, मतलब कि जो कॉपर्टी वगैरह रहती है उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। और या फिर जो यूट्राइन है उसकी उसमें प्लेजिया हो जाता है, हाइपरप्लेजिया, जो यूट्राइन का हाइपरप्लेजिया, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो उसमें कैसे कैसे सिम्टम दिखाई देते हैं। तो बहुत ज़्यादा हेवी ब्लडिंग होगी। हेवी ब्लडिंग कैसे कि बहुत ज़्यादा ब्राइट रेड ब्लड रहेगा, क्लॉट्स में ब्लड रहेगा, आपको 7 डेज पूरे ही ब्लडिंग रहेगी, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस रहेगी, आपका बैक पेन रहेगा साथ में, कि कोई फीमेल्स बहुत ज़्यादा उनको मूड स्विंग्स भी हो जाते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे, इसमें ऐसे सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। अब हम बात करते हैं कि ये सब सिम्टम आ रहा है तो हम इसको डायग्नोज, अब आप सिम्टम्स के थ्रू तो ठीक है, पर एक डायग्नोज भी बहुत ज़रूरी है। तो आप डायग्नोज कैसे करवाएंगे? तो आप सीबीसी करवाइए, उसके बाद आप सोनोग्राफी जिसको हम यूएसजी कहते हैं, आप होल पेल्विक का यूएसजी करवाइए। इसके बाद हम बात करते हैं कि हम क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में सबसे फर्स्ट मेडिसिन मैं आपको बताऊंगी सेबाइना। अगर आपको जो मेंसेस है बहुत ज़्यादा ब्राइट रेड और मतलब बहुत ज़्यादा क्लॉटेड है और उसके साथ आपको बैक पेन है तो आप सेबाइना लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड मेडिसिन हमारी सीपिया, कि अगर आपको हार्मोन इम्बैलेंस है और आपके जो मेंसेस है वो भी इरेगुलर है तो आप सीपिया लीजिए। थर्ड कैलकेरिया काप कब ले सकते हैं? जो ओबेसिटी, किसी को ओबेसिटी है, कोई फीमेल मतलब कि बहुत ज़्यादा मोटी है, मतलब कि उनका बहुत ज़्यादा वजन बढ़ा हुआ है, ऐसी फीमेल्स और बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग है उनको, तो वो कैलकेरिया काप लेंगी। फिर इसके बाद हमारी मेडिसिन चाइना कब ले सकते हैं? आपको बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, ब्लड लॉस के बाद अगर आपको वीकनेस आ रही है तो आप चाइना लीजिए। उसके बाद एक और मेडिसिन है हमारी ट्रिलियम पेंडुलम। ये कब लेते हैं? जब हैवी ब्लीडिंग और वीकनेस दोनों साथ में हो तो आप ये वाली मेडिसिन ले सकते हैं। इसके बाद हम बात कर सकते हैं कि हम इसको कैसे मैनेज करें, क्योंकि अगर आपको ब्लड लॉस हो रहा है तो आपको मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं इसका? तो आप मैनेजमेंट करने के लिए आप आयरन रिच डाइट लीजिए, जैसे पालक हो गया, पालक और बीट रूट और सैलेड, ऐसे मतलब हेल्दी, जिससे आपका जो ब्लड है वो बराबर रहे। उसके बाद हाइड्रेट लीजिए, मतलब प्रॉपर वाटर इनटेक रखिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा डिसमेनोरेट कंडीशन है, मतलब ऐसी कंडीशन आ रही है ब्लडिंग वगैरह ज़्यादा हो रही है और डिसमेनोरेट, आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप है ना जो हॉट वाटर बैग आता है उसको लीजिए, मतलब उससे अपनी सिकाई करिए, उससे आपको आराम मिलेगा। तो ऐसी नॉलेजेबल जो भी टिप्स है ये मैंने आपको बता दी है। और इसके बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपके मन में तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए मेरा कमेंट बॉक्स में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल डॉक्टर कविता हीलिंग टच को।